हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन पोल्यूशन कंट्रोल एंड कंप्लायंस में। आज तारीख है 8 नवंबर 2020, संडे का दिन है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीपीसीसी में ग्रीन कैटेगरी के बारे में। जैसा कि आपको पहले बताया हुआ है, पोल्यूशन इंडेक्स स्कोर के बेसिस पे ये 4 कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं। अब जो पोल्यूशन इंडेक्स स्कोर है, इसको डेवलप किया है मिलके सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और कुछ डिफरेंट स्टेट्स के पोल्यूशन बोर्ड्स हैं, उन्होंने मिलकर। जो पोल्यूशन इंडेक्स स्कोर है, ये टोटल डिपेंड करता है जो एयर पोल्यूटेंट हैं, वाटर पोल्यूटेंट हैं और जो हजारस वेस्ट जनरेट हो रहा है किसी भी इंडस्ट्री से, और जो कंजम्पशन है रिसोर्सेज का, उसके ऊपर इसका जो स्केल मैंने जैसे आपको पहले भी बता रखा है, 0 to 100 का स्केल है इसका। जो मोस्ट पोल्यूटिंग है वो नियर टू 100 और लीस्ट पोल्यूटिंग नियर टू 0। तो वाइट कैटेगरी आपकी लीस्ट पोल्यूटिंग आ जाती है, जिसमें स्कोर आता है आपका अप टू 20, ग्रीन कैटेगरी 21 to 40, ऑरेंज 41 to 59 और रेड कैटेगरी आपकी आ जाती है 60 एंड अबव। तो हम अब बात करेंगे ग्रीन कैटेगरी के बारे में। तो डीपीसीसी में जो कैटेगराइजेशन है ग्रीन कैटेगरी का, थोड़ा इसको देख लेते हैं कैसे इन्होंने इसको डिवाइड किया हुआ है। तो ग्रीन कैटेगरी में टोटल एक्टिविटीज लिस्टेड हैं 134 आज की डेट में। इसको दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है डीपीसीसी ने, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2B। तो जो कैटेगरी 1 है, इसमें डिसाइडिंग अथॉरिटी है आपकी सीनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर, जिसको SEE भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और डिसाइडिंग अथॉरिटी है कैटेगरी 2B में मेंबर सेक्रेटरी, इसको MS शॉर्ट फॉर्म में MS बोलते हैं। अब पहले कैटेगरी 1 को थोड़ा देख लेते हैं। जो कैटेगरी 1 है, इसमें टोटल 61 एक्टिविटीज लिस्टेड हैं। वहीं कैटेगरी 2B में 73, इनको ऐड करेंगे 61 + 73 = 134। तो जो टोटल आपकी एक्टिविटीज हैं वो 134 है। तो दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 134 दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 1 और 2 में, 1 और 2B में। इसमें इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो वाटर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम लगाने की उनको ज़रूरत नहीं है। वहीं एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम लगाने की भी उनको रिक्वायरमेंट नहीं है एज पर डीपीसीसी। तो अभी फोकस करते हैं कैटेगरी 1 पर। तो कैटेगरी 1 में 61 एक्टिविटीज़ हैं। इसमें जो देखने वाली चीज़ है कि जो हजार्डस वेस्ट जनरेटिंग एक्टिविटीज़ इसमें कितनी है, ऐसी कितनी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम लगना है, और ऐसी कितनी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम लगना है। तो इस कैटेगरी 1 में सिर्फ एक एक्टिविटी है जहाँ पे हजार्डस वेस्ट जनरेट होता है, सिर्फ एक एक्टिविटी है जहाँ पे आपको पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम लगाने की ज़रूरत है, जो वाटर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम लगाने की ज़रूरत है। और इसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं है जहाँ पे एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम की ज़रूरत है। और जो ये दो एक्टिविटी हैं, इसको मैं बता देता हूँ आपको। एक एक्टिविटी है इसमें ऑयल एंड गैस ट्रांसपोर्टेशन की, जो पाइपलाइन है उसकी, ऑयल एंड गैस ट्रांसपोर्टेशन पाइपलाइन, ठीक है। और जो दूसरी एक्टिविटी है इसके अंदर, वो है रेलवे स्टेशन पे जो आपका एफ्लुएंट जनरेट होता है, रेलवे स्टेशन। ओके, तो ये दो एक्टिविटी हैं जहाँ पे आपको हैजार्डस वेस्ट जनरेट हो रहा है और एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम आपको लगाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे इंस्पेक्शन की जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं पड़ती है। अभी देख लेते हैं कैटेगरी 2B में, जहाँ पे मेंबर सेक्रेटरी आपका डिसाइडिंग अथॉरिटी है। 73 एक्टिविटीज़ इसमें लिस्टेड है, और यहाँ पे इंस्पेक्शन का आपको ऑर्डर मिल सकता है। अगर MS डीपीसीसी अगर चाहे तो आपको इंस्पेक्शन के लिए आपको ऑर्डर दे सकता है, तो आपके इंस्पेक्शन के बाद ही आपको कंसेंट ग्रांट होगा। तो इसमें हजार्डस वेस्ट जनरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं लगभग 3, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम लगभग 19 एक्टिविटीज़ में लगना है, और एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम लगभग 28 एक्टिविटीज़ में लगना है। अभी मैं आपको वेबसाइट पे जाके दिखाऊंगा कि कैसे, और आप सर्च कर सकते हैं एक्टिविटीज़ को। फिलहाल देखते हैं जो कंसेंट टाइप है, जो आपको जैसे पहले भी बताया हुआ है पुरानी वीडियोस में, जो स्टैब्लिश है उसमें जो वैलिडिटी मिलती है आपको 1 साल के लिए, और जो ऑपरेट है इसमें आपको वैलिडिटी है आपकी 10 साल की। ग्रीन कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं।
ओके, अभी देखते हैं जो कुछ कॉमन एक्टिविटीज है, थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें एक्टिविटीज लिस्टेड है, मैंने कुछ शॉर्टलिस्ट की हुई हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फुटवेयर अपर यूजिंग एडहेसिव, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीवीसी ग्रेनुअल्स एंड अदर इंजेक्शन मोल्डेड आइटम्स विदाउट रीप्रोसेसिंग एक्टिविटी। ये विदाउट रीप्रोसेसिंग एक्टिविटी है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटो पार्ट विद इंडक्शन हार्डनिंग कूलिंग बाय वाटर विदाउट ट्रेड एफ्लुएंट डिस्चार्ज, पाउडर कोटिंग विदाउट फॉस्फेटिंग, dal mills, footwear, PVC footwear using fresh raw material, ready-made garment with electric gas-fired boiler without washing and dyeing, hotel up to 20 rooms without boiler, gold and silver smithy dry process। तो ऐसी इसमें 134 एक्टिविटीज़ हैं। मैंने कुछ को अभी पढ़ा है, मैं भी आपको वेबसाइट पे ले जाऊंगा थोड़ी देर में। अभी देख लेते हैं कि जब आप एक्टिविटी है अगर आपकी ग्रीन, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होते हैं आपको एप्लीकेशन के टाइम पर। तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि अंडरटेकिंग है आपकी, एक इनका फॉर्मेट है डीपीसीसी का, उसी फॉर्मेट में आपको एक अंडरटेकिंग जमा करनी होती है, मतलब ऑनलाइन अपलोड होती है। इसके अलावा प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जहाँ पे आपकी कंप्लीट डिटेल आ जाती है यूनिट की, क्या रॉ मटेरियल है आपका, क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आ गया आपका। इसी में अगर आपका जो वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम आपका लगा हुआ है, WTP वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम जो आपका लगा हुआ है, उसकी क्या ड्राइंग है, क्या स्पेसिफिकेशन है, सामने ही जो एमिशन कंट्रोल सिस्टम आपके लगे हुए हैं उसकी डिज़ाइन, उसकी स्पेसिफिकेशंस, तो बहुत सी डिटेल इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपकी चली जाती है। इसके अलावा जो मेन डॉक्यूमेंट जो कि डिसाइड करता है आपकी फीस को, वो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। आपको अगर कितनी फीस आपकी लगनी है किस एक्टिविटी में, तो मैंने पीछे एक वीडियो बनाया हुआ है डीपीसीसी का फीस स्ट्रक्चर करके टाइटल है उसका, आप उसको देख सकते हैं। मॉनिटरिंग रिपोर्ट, अगर आप पॉल्यूटिंग एक्टिविटी, अगर आपको पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम आपने लगाया हुआ है तो उसकी जो रिपोर्ट लगती है ऑपरेट के टाइम पर। इसके अलावा प्रूफ ऑफ CETP आपका होता है कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। तो ये लगभग दिल्ली के अंदर लगभग 13 CETP इंस्टॉल्ड है। अगर आपके एरिया में, आपके इंडस्ट्रियल यूनिट में CETP है तो आपके पास उसका मेंबरशिप होना ज़रूरी है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कंजम्पशन बिल, लेआउट प्लान ऑफ द यूनिट, प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ प्रीमाइसिस एंड वैलिड रेंट एग्रीमेंट। अगर आपका अपना प्रीमाइसिस है तो उसका प्रूफ, या फिर आप रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट। अगर आप रीडेवलपमेंट एरिया में फॉल करते हैं तो आपको एक सेल्फ अंडरटेकिंग देनी होती है, और उसी रीडेवलपमेंट एरिया के मैप में आपको लोकेट करके अपनी यूनिट को लोकेट करके अपलोड करना होता है सॉफ्ट कॉपी उसका वेबसाइट के ऊपर। वहीं पैन कार्ड इंडस्ट्री का या फिर प्रोपराइटर का, आधार कार्ड एप्लीकेंट का या फिर प्रोपराइटर का। अगर आपकी यूनिट प्राइवेट लिमिटेड फर्म है तो आपको पैन कार्ड लगेगा यूनिट का। वहीं अगर प्रोपराइटरशिप फर्म है तो आप अपना पैन कार्ड लगा सकते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे आ जाती है। अगर एप्लीकेंट आप अगर प्रोपराइटर हैं तो आप अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं, नहीं तो जो एप्लीकेंट है प्राइवेट यूनिट का, प्राइवेट लिमिटेड फर्म या फिर जो पार्टनरशिप फर्म्स का, तो वहाँ पे जो एप्लीकेंट है वो अपना आधार कार्ड लगाएगा, साथ में ही एक ऑथराइजेशन लेटर जमा करेगा। तो ये टोटल 12 डॉक्यूमेंट हैं जो आपको ज़रूरी पड़ते हैं एप्लीकेशन फाइलिंग के टाइम पर। तो जो DPCC की वेबसाइट्स हैं वो 2 वेबसाइट हैं, dpcc.delhigovernment.nic.in जो कि इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है, इसके बारे में पहले आपको बता चुका हूँ। dpcc.ocmms.nic.in ये कंसेंट मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग सिस्टम वेबसाइट है। अब इंफॉर्मेशनल वेबसाइट में आपको ऑर्डर्स क्या क्या आते हैं, जनरल ऑर्डर्स हो गए, जैसे कि अभी फायर क्रैकर बैन के ऑर्डर आए हुए हैं। इसके अलावा DGSET बैन के ऑर्डर आए हुए हैं। इसके अलावा जो AQI का डेटा, एयर क्वालिटी इंडेक्स का डेटा आपको अवेलेबल होता है यहाँ पे
तो जो भी डिटेल पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल होती है आपको। इसके अलावा OCMMS जो वेबसाइट है, यहाँ पे आप एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फाइल करते हैं, इसके लिए आपकी वेबसाइट है, आप अपनी एप्लीकेशन की प्रोग्रेस को यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं। अभी हम आ गए हैं DPCC ऑनलाइन कंसेंट मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम वेबसाइट पर इनकी। अभी हम देखेंगे कि एक्टिविटीज़ आप कैसे सर्च कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे एक्ट्स, रूल एंड स्टैंडर्ड पर कर्सर ले जाएंगे, यहीं पे DPCC कैटेगराइजेशन एंड स्टैंडर्ड्स है, यहाँ क्लिक करेंगे तो कंसेंट एक्टिविटी लिस्ट यहाँ पे आती है। तो कैटेगरी में आप ग्रीन सर्च करेंगे तो ये एक्टिविटीज़ आ गई हैं, टोटल ग्रीन कैटेगरी की एक्टिविटीज़ आ गई हैं। जैसे कि मैंने बताया 134 एक्टिविटीज़ लिस्टेड हैं आज की डेट में। ये जो 134 का नंबर है ये आपका बढ़ता भी रहता है और घटता भी रहता है, ये डिपेंड करता है कि कुछ एक्टिविटीज़ ऐड हुई हैं या रिमूव हुई हैं यहाँ से। तो अब जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे सीरियल नंबर, एक्टिविटी नेम, कैटेगरी, हजार्डस वेस्ट जनरेटिंग एक्टिविटी है कि नहीं, और जो मैंने कैटेगराइजेशन बताया आपको, रिक्वायरमेंट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस फॉर एफ्लुएंट, ओके, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम जो यहाँ पे लगना है, और रिक्वायरमेंट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस फॉर एमिशन, और रिक्वायरमेंट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम फॉर एमिशन। जैसे कि हम यहाँ पढ़ते हैं होटल गेस्ट हाउस हैविंग लेस देन 20 रूम्स, डबल बेड और 40 रूम्स। तो ये ग्रीन एक्टिविटी है, इसमें हजार्डस वेस्ट जनरेट नहीं होगा। ये 2B कैटेगरी में, 2B कैटेगरी मतलब ये MS लेवल पे आपका मॉनिटर होगा। MS इसमें कंसेंट ग्रांट करने की अथॉरिटी रखता है। तो पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे नहीं लगाना है, वहीं यहाँ पे जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम है वो भी नहीं लगेगा। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ये एनेलिंग यूजिंग इलेक्ट्रिक फर्नेस और अवन, तो ये भी ग्रीन कैटेगरी में आती है। और ये है आपका 1 कैटेगरी की एक्टिविटी जहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम नहीं लगना है, कोई भी पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम नहीं लगना है यहाँ पे। अभी एक और देख लेते हैं, असेंबलिंग ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रक, ये भी ग्रीन कैटेगरी, हजार्डस वेस्ट जनरेटिंग नहीं है। 1 कैटेगरी में SEE इसको अथॉरिटी रखता है इसको ग्रांट करने की, पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम कोई भी नहीं लगेगा। इसके अलावा आपको एक्टिविटी सर्च करनी है आपके काम के हिसाब से, तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, सर्च करने का ऑप्शन है। जैसे कि मेरे को सर्च करना है फुटवेयर, तो फुटवेयर मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा, सर्च करेंगे तो फुटवेयर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो ग्रीन कैटेगरी की या फिर ऑरेंज कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी में फुटवेयर वर्ड यूज़ आता है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो फुटवेयर रिलेटेड एक्टिविटीज़ यहाँ पे सारी आ जाती हैं। तो जैसे कि फुटवेयर, PVC फुटवेयर यूजिंग स्क्रैप, ये ऑरेंज कैटेगरी, लेदर फुटवेयर एंड लेदर प्रोडक्ट ये वाइट कैटेगरी में है, ईवा फुटवेयर एंड ईवा कंपाउंड ग्रीन, फुटवेयर रबर ग्रीन, PVC फुटवेयर यूजिंग फ्रेश रॉ मटेरियल। तो ऐसे आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमको मेल कर सकते हैं vision.pcc@gmail.com पर, या फिर आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ऐसे ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।